सब्सक्राइब करें इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल को और बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको मिल सके हमारे अपडेट सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिकंदर हैदर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 3 फेज़ मोटर की फॉरवर्ड रिवर्स का स्टार्टर डायग्राम आपके साथ एक्सप्लेन करेंगे और आज इस डायग्राम के ज़रिए आप कंप्लीट समझ पाएंगे कि कैसे हम फॉरवर्ड रिवर्स की वायरिंग करते हैं। तो जैसे कि हमने पहले भी वीडियो में बताया था कि हम 3 फेज़ फॉरवर्ड रिवर्स कुछ इस तरह करते हैं कि हम अगर 3 फेज़ मोटर में 2 फेज़ों को आपस में उलट कर दे यानी चेंज कर दे तो हमारा जो 3 फेज़ मोटर होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है या जो रोटेशन होती है वो क्लॉकवाइज में अगर हो तो वो एंटी क्लॉक में बन जाती है और अगर वो एंटी क्लॉक में है तो वो क्लॉकवाइज में बन जाती है। दोस्तों, आज मैं आपको ये डायग्राम समझाने जा रहा हूँ और इंशाल्लाह इस डायग्राम के बाद आप कंप्लीटली समझ पाएंगे कि कैसे हम 3 फेज़ मोटर की फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर की वायरिंग करते हैं और कैसे हम इसमें पूरे कनेक्शन करते हैं जिसमें हमारे साथ मेन कनेक्शन होते हैं और इसके साथ कंट्रोलिंग। तो आज की वीडियो में हमने दिखाया हुआ है इस डायग्राम में एक 3 पोल MCCB सर्किट ब्रेकर, उसके साथ हमने ये 2 कॉन्डक्टर दिखाए हुए हैं, मैग्नेटिक कॉन्डक्टर है, उसके साथ हमारे साथ ये थर्मल ओवरलोड रिली है, लाइट इंडिकेटर है, उस तरह कनेक्शन प्लेट है इस 3 फेज़ मोटर का और इसी तरह हमारे साथ स्टॉप, रिवर्स और फॉरवर्ड का स्विचेस है यानी पुश बटन स्विचेस है, जिसमें हमारे साथ जो स्टॉप का पुश बटन है उसमें हमारे साथ NC पॉइंट इस्तेमाल होने वाले हैं, तो इसलिए हमने सिर्फ यहाँ पर नॉर्मली क्लोज पॉइंट्स दिखाए हुए हैं। और इसी तरह हमारे साथ जो रिवर्स स्विच है या फॉरवर्ड स्विच है उसमें हमारे साथ NO यानी नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट्स इस्तेमाल होने वाले हैं, इसलिए हमने यहाँ पर नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट्स दिखाए हुए हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होता है कि एक स्विच में हमारे साथ यानी जो पुश बटन स्विच होता है उसमें हमारे साथ NC और NO दोनों अवेलेबल होते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ इस वीडियो में वही आपको दिखाएंगे जो आप कनेक्शन करने वाले हैं या जिसकी ज़रूरत है। दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो डायग्राम है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर आप इस डायग्राम को डाउनलोड कर सकते हो और इसे कम्प्लीटली देख सकते हो, ठीक है। और इसके बारे में अगर आपको कोई और क्वेश्चन हो तो आप बता सकते हो कमेंट के ज़रिए। अब बात करते हैं इस वीडियो के बारे में, तो इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच कीजिए और इसके बाद आप इसके लाइक और शेयर करना ज़रूर। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस वायरिंग में, तो सबसे पहले हम इसमें मेन वायरिंग डिस्कस करेंगे। मेन वायरिंग में हमारे साथ जो पहले लगा हुआ है एक 3 पोल MCCB सर्किट ब्रेकर है, जिसमें हमारे साथ L1, L2 और L3 का वायर जो है वो कनेक्टेड है। उसके बाद हमारे साथ जो नेक्स्ट आता है वो हमारे साथ यहाँ पर है, ये 3 फेज़ की सप्लाई आती है इस कंडक्टर में। तो यहाँ पर L1 जो है हमारे साथ रेड फेज़ है और इस कंडक्टर के पहले टर्मिनल यानी L1 में ही कनेक्टेड है। उसके बाद दूसरे कंडक्टर के L1 टर्मिनल में कनेक्टेड है। इसी तरह हमारे साथ L2 यहाँ पहले कंडक्टर के दूसरे टर्मिनल में, इसी तरह दूसरे कंडक्टर के दूसरे टर्मिनल में, इसी तरह L3 हमारे पहले कंडक्टर में हमारे साथ तीसरे टर्मिनल में, इसी तरह हमारे साथ ये L3 दूसरे कंडक्टर में भी तीसरे टर्मिनल में कनेक्टेड है। अब यहाँ पर ये सेम कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पर ये उलट होगा। यहाँ पर अगर हमारे साथ L1 T1 टर्मिनल में कनेक्टेड है तो दूसरे साइड हमारा जो यही L1 है वो T3 में कनेक्टेड है। इसी तरह जो T2 है वो हमारे साथ सेम दरमियान में आता है, इसी तरह ये भी दरमियान में ही कनेक्टेड होगा। यहाँ पर अगर हमारे साथ ये L3 का जो ब्लू पेस है पहले कंडक्टर में T3 यानी थर्ड टर्मिनल में यहाँ पर कनेक्टेड है, लेकिन इस कंडक्टर में पहले वाले टर्मिनल में कनेक्टेड है। तो होगा यूँ, जब ये कंडक्टर एनर्जाइज होगा तो अगर मोटर क्लॉकवाइज में चलेगी तो इस कंडक्टर से ये एंटी क्लॉक में चलेगी, कि यहाँ पर हमने 2 फेज़ों को आपस में उलट कर दिया है। इसके बाद ये 3 फेज़ की सप्लाई जाती है इस थर्मल ओवरलोड रिली की तरफ और इस थर्मल ओवरलोड रिली के बाद हमारे मोटर के कनेक्शन प्लेट में जाती है। यहाँ पर ये मोटर का इंटरनली कनेक्शन प्लेट दिखाया हुआ है जिसमें ऑलरेडी डेल्टा कनेक्शन है। इस डेल्टा और स्टार कनेक्शन के बारे में आगे जाके मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे हम इसे करते हैं और कैसे हम इसे कनेक्शन देते हैं और ये काम कैसे करता है।
तो ये तो हो गया हमारे साथ जो मेन वायरिंग है। अब अगर हम कंट्रोलिंग वायरिंग की बात करें तो हमारे साथ कंट्रोलिंग वायरिंग में सबसे पहले हमने यहाँ पर इस लाइट को दिखाया हुआ है, लाइट इंडिकेटर को। ये लाइट इंडिकेटर इसलिए है, जब ये लाइट ये हमारे साथ ये मोटर ट्रिप हो जाएगा तो ये लाइट इंडिकेटर हमारे साथ रोशन हो जाएगा यानी ऑन हो जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो मोटर है वो थर्मल ओवरलोड रिलीज से की वजह से और ट्रिप हो चुका है। और ये थर्मल ओवरलोड रिलीज तभी हमारे मोटर को ट्रिप करेगी जब यहाँ पर ओवर करंट का फ्लो होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर इस कंट्रोलिंग वायरिंग के बारे में। तो हमारे साथ ये जो कॉन्डक्टर है यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है कि ये कॉन्डक्टर 220 वोल्ट के लिए बने हुए हैं, एसी सप्लाई इसको प्रोवाइड करनी है और इसके साथ ये 50 हर्ट्ज़ के लिए है। तो अगर ये 220 वोल्ट के लिए है तो इसको हम न्यूट्रल और पेस प्रोवाइड करेंगे, और अगर हमारे साथ ये 440 वोल्ट के लिए बनते हैं यानी इसका जो कॉइल है वो अगर 440 वोल्ट के लिए डिज़ाइन हुआ है तो फिर उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे 2 पेज़ों का। अब ये 220 वोल्ट का है तो इसके लिए हम न्यूट्रल का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पर इस डायग्राम में मैंने ये एक न्यूट्रल वायर भी दिखाया हुआ है। तो सबसे पहले ये न्यूट्रल वायर जाता है इस थर्मल ओवरलोड रिली में, और थर्मल ओवरलोड रिली में एनसी कॉन्टेक्स में यहाँ पर कनेक्ट हो जाता है। अब एनसी कॉन्टेक्स से यही टर्मिनल से हमारे इस लाइट इंडिकेटर को भी प्रोवाइड हो जाता है। अब इस एनसी के दूसरे टर्मिनल से यानी जो नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट्स है इसके दूसरे टर्मिनल से ये वायर जाएगा पहले कंडक्टर के A1 टर्मिनल में यानी जो कॉइल का टर्मिनल है फर्स्ट उसमें, और इसी तरह दूसरे कंडक्टर के A1 टर्मिनल में आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इस लाइट इंडिकेटर के लिए पेज वायर की। तो यहाँ पर हमने L3 से एक पेज वायर लिया हुआ है और इस थर्मल ओवरलोड रिली की नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट्स में कनेक्ट कर दिया है, और इसके दूसरे टर्मिनल से हमने सप्लाई ली है और इस लाइट इंडिकेटर को प्रोवाइड कर चुके हैं। तो इससे होगा ये, जब ये हमारे साथ ये रिली ट्रिप कर देगी इस मोटर को, यानी जब यहाँ पर ओवर करंट का फ्लो होगा तो यहाँ ये एनसी जो होगा वो तो एन हो बन जाएगा, यानी नॉर्मली क्लोज जो है वो ओपन सर्किट बन जाएगा, और जो नॉर्मली ओपन सर्किट है वो क्लोज बन जाएगा। तो क्लोज बनने की सूरत में ये लाइट इंडिकेटर ऑन हो जाएगी यानी रोशन हो जाएगी, और ये हमें इंडिकेट कर देगी कि भाई यहाँ पर जो मोटर है वो ट्रिप हो चुका है। अब आते हैं इसकी स्विचेस की वायरिंग की तरफ। तो यहाँ पर हमने इस L3 से पेज वायर लिया हुआ है इस स्विच के लिए, यहाँ पर स्टॉप स्विच को हमने ये पेज वायर प्रोवाइड कर दिया है। उसके बाद इस टर्मिनल से इस रिवर्स स्विच को भी प्रोवाइड हो चुका है और दूसरे इस फॉरवर्ड स्विच को भी। यहाँ पर जो ये स्टॉप स्विच है ये हमारे साथ नॉर्मली क्लोज है, यानी इसमें जो कॉन्टेक्ट्स हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो क्लोज कॉन्टेक्ट्स होंगे नॉर्मल हालत में। और इसी तरह जो रिवर्स है और फॉरवर्ड है इसमें हम जो कॉन्टेक्ट्स इस्तेमाल करेंगे वो हम नॉर्मली ओपन इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको प्रोवाइड कर दिया है। अब यहीं से एक वायर जाएगा होल्ड, यहाँ पर मैंने इस ब्राउन कलर में ये दिखाया हुआ है, ये हमारे साथ एक होल्ड वायर है, और ये होल्ड वायर दो नो कॉन्डक्टर के नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट्स में कनेक्ट हो जाएंगे। जो एक्सिलरी कॉन्टेक्ट्स होते हैं जो साइड में होते हैं उसको हम एक्सिलरी कॉन्टेक्ट्स कहते हैं, और इसे हम जस्ट कंट्रोलिंग के लिए या इंटरलॉक सिस्टम के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर इस नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट्स में कनेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं इसकी स्टार्टिंग करंट यानी टच वायर की तरफ। ये तो हो गया हमारा होल्ड वायर, और अब आते हैं टच वायर की तरफ। तो टच वायर में अगर हम फॉरवर्ड की बात करें तो अगर इसमें हम कुछ इस तरह का कनेक्शन करेंगे, एक इंटरलॉक सिस्टम बनाएंगे कि अगर इस फॉरवर्ड स्विच से हम ये पहला वाला कंडक्टर एनर्जाइज करना चाहते हैं, ऑन करना चाहते हैं, तो होगा ये कि हम कुछ इस तरह का कनेक्शन करें कि अगर ये कंडक्टर ऑलरेडी ऑपरेटेड है तो ये कंडक्टर ऑन नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम करेंगे क्या कि हम इस फॉरवर्ड का जो टच वायर है वो इस कंडक्टर में डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि इस दूसरे कंडक्टर में हम इसके जो नॉर्मली क्लोज एक्सिलरी कॉन्टेक्ट्स है उसमें कनेक्ट कर देंगे। अब इसमें होगा ये कि जब यहाँ पर नॉर्मली क्लोज का एक कॉन्टेक्ट्स में हम इसे कनेक्ट कर देंगे तो ये जब एक कंडक्टर नॉर्मल हालत में होगा तो यहाँ पर हमारे साथ ये एक्सिलरी कॉन्टेक्ट्स इंटरनली क्लोज होंगे, और यहाँ से ये सप्लाई फिर जाएगा
इस पहले वाले कंडक्टर के नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट्स में और उसके बाद ये कॉइल को मिल जाएगा, यानी A2 टर्मिनल कॉइल के दूसरे टर्मिनल को मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर ये कंडक्टर एनर्जाइज नहीं है तो यहाँ पर क्लोज सर्किट होगा और क्लोज सर्किट की वजह से ये सप्लाई आएगी यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ फॉरवर्ड का स्विच दबाते हैं तो ये कंडक्टर हमारे साथ एनर्जाइज हो जाएगा, और अगर उसी टाइम हम इस रिवर्स को दबाएंगे तो फिर ये कंडक्टर हमारे साथ एनर्जाइज नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम ये रिवर्स स्विच का जो है इसका जो टच वायर मैंने इस येलो कलर से दिखाया हुआ है, तो ये येलो कलर का वायर पहले गया है इस पहले वाले कंडक्टर के एक्सिलरी कॉन्टेक्ट्स के नॉर्मली क्लोज में। अब यहाँ पर नॉर्मली क्लोज में कनेक्टेड है, उसके बाद इस दूसरे टर्मिनल से गया हुआ है यहाँ पर ओपन, जो नॉर्मली ओपन है, जहाँ होल्ड वायर सामने लगा हुआ है, तो इस टर्मिनल में ये कनेक्ट हो जाएगा और उसके बाद ये कॉइल को प्रोवाइड हो जाएगा। तो ये एक ऐसा इंटरलॉक सिस्टम होगा कि अगर एक कंडक्टर ऑन होगा तो दूसरा उस टाइम ऑन नहीं रहेगा। तो बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल सी वायरिंग है इसकी, और इसमें कोई इतनी मुश्किल बात है नहीं। आने वाली वीडियो में हम इसमें टाइमर लगाएंगे, पहले एक टाइमर फिर 2 टाइमर, इसी के साथ हम इसके साथ एक मैनुअल सेलेक्टर स्विच इस्तेमाल करेंगे। इसको ऑटो भी बनाएंगे, मैनुअल भी बनाएंगे, और इसी तरह हम और भी कुछ आप लोगों को आगे जाके सिखाएंगे। अब अगर बात की जाए इसकी प्रैक्टिकल के बारे में, तो प्रैक्टिकली वीडियो ट्यूटोरियल्स में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक भी मिल जाएंगे, तो आप उसको देखकर ये सारी चीज़ें आसानी से सीख सकते हो। तो ये तो था हमारा आज की डायग्राम एक्सप्लेनेशन। अगर आपको इस डायग्राम में कोई मुश्किल आ रही है, यानी आप इसमें कुछ क्वेश्चन करना चाहते हो या आप हमें कुछ सजेशन देना चाहते हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको ये डायग्राम अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में इसका बारे में ज़रूर कोई ना कोई बात कहिए। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और इसको बनाने में मुझे काफ़ी वक्त लगा है, तो अगर आप लाइक और शेयर कर देंगे तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा होगा। इसी के साथ ही आज की वीडियो ट्यूटोरियल ख़त्म होती है। मज़ीद ट्यूटोरियल के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमें अपने दुआओं में याद रखिए, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।